हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ बैलेंस्ड डाइट अर्थात संतुलित आहार के बारे में। यह टॉपिक है हमारा पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूनिट 3 का। इसके पहले हमने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे संतुलित आहार के बारे में, बैलेंस्ड डाइट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसकी अगर हम परिभाषा देखते हैं तो वो होती है कि वह आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ तथा आवश्यक मात्रा में पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं, जो कि एक स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। ओके, सो हम इससे क्या समझते हैं? हम इससे समझ रहे हैं कि जब हम कोई भी भोजन करते हैं तो वो भोज्य पदार्थ कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे दाल हो गई, जो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, ठीक है, दूध ले रहे हैं हम या फिर रोटी खा रहे हैं, तो उससे हमें अलग अलग तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे भोजन में उपस्थित होती हैं पहले से, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, उसे सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। तो इसे ही हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार की हम एक और परिभाषा कह सकते हैं। इसमें ना तो क्या कह सकते हैं हम कि पोषण हमें पूरे शरीर को मिलता रहे, ठीक है, सभी प्रकार के पोषक पदार्थ मिलते रहें, ना किसी पोषक पदार्थ की कमी हो उसमें, ना ही किसी पोषक पदार्थ की अधिकता हो, ठीक है। तो अब इसके कुछ उदाहरण हैं: प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, जल तथा फाइबर। तो उदाहरण में अगर हम इन सभी चीज़ों को देखते हैं, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन हमें दूध से मिलता है, ठीक है, दालों से मिलती हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे दूध हो गई या फिर दाल हो गई, तो वो हमारे भोजन में होना चाहिए। वसा हो गए, ठीक है, वसा में हमारे घी हो गया, तेल हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, जल, ठीक है, फाइबर। तो ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट हमारा बैलेंस्ड डाइट चार्ट, ठीक है। तो ये है हमारा बैलेंस्ड डाइट चार्ट। अब इसमें हम देखते हैं कि किसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, ठीक है। सारे पोषक पदार्थ हमारे भोजन में उपस्थित होने चाहिए, ठीक है, और इन पोषक पदार्थों का एक निश्चित अनुपात भी होना चाहिए। ना किसी पोषक पदार्थ की ज़्यादा अधिकता होनी चाहिए, साथ ही ना ही कमी होनी चाहिए। भोज्य पदार्थों में 40% तक के फ्रूट्स होने चाहिए और वेजिटेबल्स होनी चाहिए, ठीक है। 40% होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम आपकी क्या होना चाहिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए। इसके बाद 25 एंड 25% जो है आपका प्रोटीन और फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन हो गया, ठीक है, फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें फाइबर्स हो, ठीक है। फाइबर्स जो है आपके इंटेस्टाइन को और आपके जो पाचन क्रिया होती है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है, इसको बहुत ही मजबूत बनाने में और बहुत ही सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करती है। इसके बाद 10% आपका फैट्स होने चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर फैट्स होता है तो ये हमारे जो नसें होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, हार्ट की नर्व्स हो गई, तो इसे ब्लॉक कर देती हैं ये फैट्स जो होती है, अगर जमा हो जाती हैं तो, ठीक है। और अगर फैट्स की कमी भी हो जाती है तो ये हमारी मांसपेशियों को कमज़ोर करती है, ठीक है। हमें जो भी ऑयल की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, वो सारी चीज़ें फैट्स से मिलती हैं। अगर वो नहीं मिलती हैं तो फिर हमारा शरीर जो है ऑयल की कमी हो जाएगी इसमें, ठीक है, और फिर विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं इससे। तो हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें इन सभी चीज़ों का बराबर योगदान होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पोषक पदार्थ की जो चीज़ें हैं, ये आपको कुपोषण जैसे हो जाता है ना, किसी बच्चे को कुपोषण हो जाता है या फिर कहीं गर्भवती स्त्रियों को कुपोषण की समस्याएं हो जाती है। तो इन सभी स्थितियों में ये डाइट चार्ट्स जो हैं ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसके बाद आते हैं संतुलित आहार का महत्व। तो शरीर में आवश्यक क्रियाओं के संचालन के लिए पोषक पदार्थ उपलब्ध हैं, ठीक है। जो भी शरीर में आवश्यक क्रियाएं होती हैं, जैसे हो गया आपका श्वसन, पाचन, है ना, तो ये वाली जो चीज़ें हो गई, ये वाली जो चीज़ों का संचालन होगा, इन क्रियाओं का संचालन जो होता है वो सारा पोषक पदार्थ करते हैं आपके, ठीक है। कोई सेल डैमेज हो जाती है
तो उसे सेल को रिपेयर करना, कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है, कोई भी अंग में कोई भी क्षति हो जाती है, तो उस क्षति पूर्ति के लिए इन सारे पोषक पदार्थों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट आता है आपका, संतुलित आहार के अभाव में शरीर विभिन्न रोगों से पीड़ित, संक्रमित और कम क्रियाशीलता जैसे विभिन्न परेशानियों से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, अब जब संतुलित आहार जो है उसका अभाव होगा जब, तो शरीर विभिन्न रोगों से पीड़ित हो जाएगा आपका। जैसे फैट्स नहीं हुआ तो आपका शरीर में जो है ऑयल की कमी हो जाएगी, तो विभिन्न रोग इससे उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद अगर संक्रमित की बात करें हम, तो संक्रमण फैल जाते हैं, प्रोटीन नहीं मिलेगा शरीर को, तो जो शक्ति है, जो भी इम्यूनिटी है वो बूस्टअप नहीं हो पाएगी, और इससे क्या होगा, हमारा शरीर इन्फेक्टेड हो जाएगा कई वायरसेस से, बैक्टीरिया से, और कम क्रियाशीलता जैसे विभिन्न परेशानियों से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, क्रियाशीलता उसकी कम हो जाएगी, हमारे जो शरीर है उसे जितनी एनर्जी मिलना चाहिए उतनी एनर्जी इससे नहीं मिल पाएगी, और ये इसकी जो क्रियाशीलता है, एक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। अब क्या आता है, बच्चों में संतुलित आहार की कमी से प्रभाव। अब जब संतुलित आहार, जो बच्चे होते हैं, जो ग्रोथ ईयर्स होते हैं उनके, एक साल से 5 साल तक के बच्चे में, या फिर 5 से 10 साल के बच्चों में, तो ये जो जब ग्रोथ ईयर्स होते हैं इनके, ठीक है, जैसे 6 महीने तक के बच्चों का, 1 साल तक के बच्चों का अलग संतुलित आहार होगा, है ना। तो ऐसे जो भी हमारी एज ग्रुप्स होते हैं 6 to 5, और ऐसे मतलब जो भी आपके जो एज ग्रुप्स होते हैं बच्चों के, तो इनमें हमें संतुलित आहार को बहुत ही मेंटेन करके रखना होता है। जो भी उनके चाइल्डहुड टाइम में उन्हें जिन आहार की आवश्यकता होती है उसे उपलब्ध कराना आवश्यक हो जाता है। अगर संतुलित आहार की कमी हो जाती है तो बच्चे दुबले और कुपोषित हो जाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में कुपोषण की समस्या अभी भी बरकरार है, क्योंकि लोग गरीब हैं और साथ ही उन्हें इतनी समझ नहीं है कि संतुलित आहार होता क्या है। साथ ही उन्हें इतनी समझ नहीं है कि अगर उन्हें संतुलित आहार नहीं दिया जाता है बच्चों को, तो उन्हें कई समस्याएं हो सकती हैं। तो इस कारण से उनका बौद्धिक विकास भी नहीं हो पाता है, वो पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर रह जाते हैं। साथ ही चेहरा बड़ा हो जाता है और वृद्धि रुक जाती है। उनका चेहरा बड़ा हो जाएगा और जो उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है, वो भी रुक जाती है। वे बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, बार बार बीमार पड़ने लग जाएंगे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी भी उतनी बूस्टअप नहीं हो पाएगी। तो ये होता है आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है।